एक दिन 5 साला हाशिम अपने 8 साला भाई हाजिक के साथ खाने की मेज़ पर बैठा था। उनकी वालिदा ने उनके सामने एक लजीज खाना रखा था। भाई, याद रखना कि अम्मू हमेशा किया कहती हैं। हाशिम ने बड़ी संजीदा नज़रों से हाजिक की तरफ देखते हुए कहा, खाने से पहले बिस्मिल्लाह कहना ज़रूरी है। हाजिक ने मुस्करा कर सर हिलाया। ठीक है छोटे भाई, बिस्मिल्लाह कहना बहुत ज़रूरी है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे पास मौजूद खाने का शुक्र अदा करना और अल्लाह की नेमतों का एतराफ़ करना। हाशिम ने परजोश अंदाज में सर हिलाया। और ये सिर्फ खाने के लिए नहीं है भाई। अम्मू कहती हैं कि हमें कोई भी काम सरगर्मी शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह कहना चाहिए। हाजिक का लहजा सोच में पल गया। हाय, तुम ठीक कहते हो। बिस्मिल्लाह कहने से हमें हर काम में अल्लाह की रहनुमाई और हिफाजत हासिल करने में मदद मिलती है। दोनों भाइयों ने मिलकर बिस्मिल्लाह कहा और खाना शुरू किया, एक एक काट चुकेती हुए और एक दूसरे की सोहबत से लुत्फ़ अंदोज़ होने लगे। खाना ख़त्म करते ही हाशिम ने निगाह उठाकर हाजिक की तरफ देखा और कहा, भाई चुल्लू खेलने से पहले बिस्मिल्लाह कह लेते हैं। हाजिक ने कहकहा लगाया और हाशिम के बालों को फाड़ दिया। अच्छा ख्याल है छोटे भाई, चुल्लू बिस्मिल्लाह कहते हैं और कुछ मज़ा करते हैं। और इसके साथ ही भाइयों ने बिस्मिल्लाह कहा और खुशी और तशक्कुर से लबरेज होकर खेलने के लिए भाग गए। एक रात 5 साला हाशिम चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट लिए सो गया। इसने अभी सबसे हैरत अंगेज़ ख्वाब देखा था। अपने ख्वाब में वो आसमान में ऊंची परवाज़ कर रहा था, आज़ाद और पुरजोश महसूस कर रहा था। वो अपने नीचे दरख्तों और मकानों को देख सकता था, जो छोटे और दूर नज़र आ रहे थे। अगली सुबह हाशिम अपनी माँ हिना को अपने ख्वाब के बारे में बताने का इंतज़ार नहीं कर सकता था। वो दौड़ता हुआ इसके पास आया, जोश इसके सीने में उठ रहा था। अम्मी, इसने कहा, मैंने कल रात बेहतरीन ख्वाब देखा। मैं आसमान में उड़ रहा था। हिना मुस्करा कर हाशिम के पास बैठ गई। ऐसा किया था? इसने पूछा। इसकी आंखें दिलचस्पी से चमक रही थीं। अपना ख्वाब बयान करते हुए हाशिम की आंखें फैल गईं। मैं इतनी ऊंची उड़ रही थी अम्मू। मैं अपने नीचे सब कुछ देख सकता था। ऐसा लगा जैसे मैं दुनिया के ऊपर हूँ। हिना ने सर हिलाकर गौर से सुना। ये तो हैरत अंगेज़ लगता है हाशिम। क्या तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगा? हाशिम ने सर हिलाने से पहले एक लम्हे के लिए सोचा। नहीं अम्मू, मैं खुद को खुश और आज़ाद महसूस कर रहा हूँ, जैसे मैं जहाँ चाहो जा सकता हूँ। हिना ने मुस्करा कर हाशिम को मजबूती से गले लगाया। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने इतना शानदार ख्वाब देखा बेटा। हो सकता है एक दिन तुम हकीकी ज़िंदगी में उड़ जाओ, कौन जानता है। हाशिम का चेहरा उम्मीद से जगमगा उठा। क्या आपको ऐसा लगता है? हिना ने सर हिलाया। क्यों नहीं, आसमान तुम्हारे लिए हद है हाशिम। बस याद रखना, हमेशा बड़े ख्वाब देखना और अपने मकासद के लिए मेहनत करना। हाशिम मुस्कुराया, खुशी और हौसला अफजाई महसूस की। वो जानता था कि अपनी माँ के ताउन से वो कुछ भी हासिल कर सकता है जिसके लिए इसने अपना ज़हन बनाया है। और कौन जानता है, शायद एक दिन वो वाकई उड़ जाएगा। 5 साला हाशिम का एक वाज़े ख्वाब है जहाँ एक खौफनाक भूत इसकी प्यारी माँ को अगवा कर लेता है। ख्वाब में वो अपने आप को रंगीन मखलूक़ात और खौफनाक मनाजिर से भरी हुई एक शानदार दुनिया में पाता है। इसे बचाने के लिए बेचैन होकर वो अपने वालिद वकार अहमद के पास भागा, जो अपने काम में मसरूफ़ है और हाशिम की तकलीफ़ को महसूस करने से कासिर है। अपनी माँ को बचाने के लिए पुरज़्म हाशिम अकेले ही भूत का मुकाबला करने के लिए अपनी तमाम तर हिम्मत जमा करता है। जैसा कि भूत इससे डरता है, हाशिम को वो कहानियाँ याद आती हैं जो इसके वालिद ने इसे एक बार बहादुर हीरोज़ के बारे में सुनाई थीं। उन कहानियों से मुतासिर होकर वो एक होशियार मंसूबा तैयार करता है। वो अपनी तख़य्युल को रोज़मर्रा की चीज़ों को हथियारों में बदलने के लिए इस्तेमाल करता है, जैसे लकड़ी के चमचे को तलवार के तौर पर और कंबल को थाल के तौर पर। हर तसादुम के साथ वो मज़ीद जुर्रतमंद होता जाता है, भूत को पीछे छोड़ने के लिए अपनी तख्लीकी सलाहियतों को जारी करता है। एक मौसमी जंग में हाशिम को भूत का सामना करना पड़ता है और वो ऐलान करता है कि वो अपनी माँ को नहीं जाने देगा। इसकी बहादुरी और अज़्म मोड़ देता है और इसने बिलाखिर भूत को शिकस्त देकर अपनी माँ को इसकी गिरफ्त से आज़ाद कर दिया। ख्वाब हिम्मत और मोहब्बत के एक ताकतवर पैगाम के साथ ख़त्म होता है। जैसे ही हाशिम बेदार होता है, अपनी माँ को अपने पास महफूज पाकर राहत महसूस करता है और खुद। हाशिम एक मुतजस्सिस 5 साला लड़का है जिसे अपने आसपास की दुनिया को तलाश करना पसंद था। एक धूप वाले दिन बाग में खेलते हुए इसने एक चियूंटी को एक पत्ते पर रेंगते हुए देखा। वाह,
हाशिम ने जोश से आंखें फाड़ कर कहा, देखो, एक चियूंटी। बगैर किसी हिचकिचाहट के हाशिम ने आहिस्ता से चियूंटी को अपने हाथ में उठाया। इसकी छोटी छोटी हरकतों से मुतवज्जे हो गया। इसकी माँ, जो दूर से देख रही थी, मदद नहीं कर सकती थी लेकिन परेशानी की लहर महसूस कर सकती थी। हाशिम, प्यारी, होशियार रहो, इसने पुकारा। अगर गलत तरीके से संभाला जाए तो कुछ कीड़े नुकसानदेह हो सकते हैं। लेकिन हाशिम भी अपने नए नन्हे दोस्त में मगन था। इसने कहकहा लगाया जैसे चियूंटी इसके हाथ पर रेंगती है। इसके बाद इसने करीब ही एक तितली को फलफलाते हुए देखा और इसे एहतियात से अपने हाथों में उठाते हुए इसे पकड़ने की कोशिश की। इसकी माँ तेजी से आई, इसके चेहरे पर तशवीश छाई हुई थी। हाशिम, शहद, आइए महफूज फासले से उनका मुशाहिदा करे। कुछ कीड़े अगर खतरा महसूस करे तो काट सकते हैं, आदंक मार सकते हैं। हाशिम ने बड़ी मुतजस्सिस नज़रों से माँ की तरफ देखा। लेकिन क्यों अम्मू? वो बहुत प्यारे हैं। इसकी माँ ने मुस्कराकर हाशिम का हाथ आहिस्ता से पकड़ा और इसे दिखाया कि कीड़ों को महफूज तरीके से कैसे देखा जाए। चुल्लू, उन्हें यहाँ से देखते हैं, ठीक है? हम छुए बगैर उनके बारे में जान सकते हैं। हाशिम ने सर हिलाया, अब भी चियूंटी और तितली की तरफ मुतवज्जे था। अपनी माँ की रहनुमाई से इसने महफूज फासले से उन छोटी मखलूकात की तारीफ करना सीखा। जू दिन गुजरता गया, हाशिम ने दरियाफ्त करना जारी रखा, अब एक नई समझ के साथ कि कुदरती दुनिया के साथ महफूज तरीके से बातचीत कैसे की जाए। इसकी माँ को सुकून मिला, ये जान कर के इसका छोटा बच्चा तजस्सुस और एहतियात के बारे में कीमती सबक सीख रहा है। हाशिम एक खुश मिजाज 5 साल का लड़का है जो अपनी खिलौने की गाड़ियों के साथ खेलना पसंद करता है। एक दिन इसकी माँ ने इसे एक खास तोहफा दिया, एक खूबसूरत बली जिसका नाम माशा है, जो एक दोस्त से उधार ली गई थी। हाशिम खुशी से चिल्ला उठा जब माशा ने उनके घर का जायजा लेना शुरू किया। इसने बेताबी के साथ माशा के साथ खेला, इसे घर के गिर्द धूप में भागते हुए देखकर खुश हुआ और माशा खुशी से इसके साथ भागते हुए खिलौनों और धागों पर छलांग लगाती। लेकिन हाशिम को ये नहीं मालूम था कि माशा खेलने वाली बली से ज़्यादा है। वो ज़हीन और बासलाहियत थी और जैसे जैसे दिन गुजरते गए वो अपने पुराने घर की याद करने लगी। जबकि हाशिम इसके साथ खेल रहा था तो माशा चुपके से अपने इर्द गिर्द का मुशाहिदा करती, वापसी का रास्ता तलाश करती। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, माशा की घर वापसी की ख्वाहिश मज़ीद पुख्ता होती गई। वो दरवाजे के पास बैठकर आने जाने और जाने को देखती रहती और इसके फरार होने के लिए बेहतरीन लम्हे का इंतज़ार करती। एक दिन हाशिम की उम्मी किचन में मसरूफ़ थीं तो माशा ने मौका देखा। वो घर से निकलकर पड़ोस में चली गई और अपने पुराने घर की तरफ वापसी का सफ़र शुरू किया। हाशिम इस वक्त बेहद पशेमान हुआ जब इसने महसूस किया कि माशा चली गई है। इसने घर में खोज लगाई, अपनी बली दोस्त को आवाज़ दी लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आई। इसकी माँ ने इसे तसल्ली दी, वजाहत की कि माशा को अपने असल घर लूट जाना चाहिए था। हाशिम उदास था लेकिन इसने समझ लिया। इस दौरान माशा खुशी खुशी अपने मालिकों के साथ दोबारा मिल गई, जो अपने प्यारे पालतू जानवर की वापसी पर मुतमईन थे। अगरचे हाशिम को माशा की याद आती थी लेकिन वो खुश था कि वो वहाँ वापस है जहाँ इसे होना चाहिए था। इसने अपनी गाड़ियों के साथ खेलता रहा और इसकी माँ ने वादा किया कि जल्द ही इसके लिए एक और बिलवंगुर दोस्त ढूंढेगी। जहाँ तक माशा का ताल्लुक है, वो अपनी रूटीन में वापस चली गई, घर में होने पर शुक्रगुजार लेकिन हाशिम के साथ अपनी मुहिम्मात को याद करते हुए। हाशिम की उम्र सिर्फ 3 साल थी जब इसने स्कूल जाना शुरू किया। इसके हम जमातों में मिनाहिल, एक प्यारी और देखभाल करने वाली 3 साला लड़की थी। मिनाहिल के दिल में हाशिम के लिए एक ख़ास जगह थी और वो अक्सर इससे दोस्ती करने के लिए अपने रास्ते से हिट जाती थी। हाशिम जब भी अकेला बैठता, मिनाहिल बेताबी से इसके साथ मिल जाती, इसके खिलौने और स्नैक्स बांटती। वो इसका हाथ पकड़ेगी, इसके साथ बात करेगी और इस बात को यकीनी बनाएगी कि वो इसमें शामिल है। एक दिन उनके उस्ताद ने उन्हें अलग से बिठाने की कोशिश की लेकिन मिनाहिल नहीं कर पाए। मैं हाशिम के साथ बैठना चाहता हूँ, इसने अपने पाँव पर मेहर लगाते हुए कहा। यहाँ तक कि इसने अपने अजीज़ दोस्त के साथ बैठने के लिए टीचर और दीगर हम जमातों से बहस की। जब मिनाहिल बीमार पड़ी तो इसके वालिदैन चाहते थे कि वो घर रहे और आराम करे, लेकिन मिनाहिल को हाशिम के स्कूल में अकेले होने की फ़िक्र थी। हाशिम अकेला होगा, इसने कहा। इसकी बड़ी भूरी आंखें तशवीश से भरी हुई थीं। मैं स्कूल जाना चाहता हूँ और इसके साथ रहना चाहता हूँ। अपने बुखार के बावजूद मिनाहिल ने हाशिम के साथ रहने के लिए स्कूल जाने पर इसरार किया।
जब वो पहुंची तो वो इसे हर जगह तलाश करती और इसे देखते ही इसकी तरफ भागती। दूसरी तरफ हाशिम कुछ ज्यादा ही पुरस्कार था। मिनाहिल जब भी इसके पास जाने की कोशिश करता, वो कहकहा लगाता और टैग का खेल खेलता भाग जाता। मिनाहिल इसका पीछा करता, हंसते हुए इसका नाम पुकारता। हाशिम की चंचल तबीयत के बावजूद मिनाहिल का प्यार और वफादारी अटल रही। वो सब्र से इसके पुरसुकून होने का इंतज़ार करती और फिर इसके साथ बैठती, खिलौने और कहानियाँ बांटती। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, उनकी दोस्ती परवान चलती गई। मिनाहिल की देखभाल करने वाली तबीयत और हाशिम की चंचल रूह एक दूसरे की मुकम्मल तकमील करती गई। मिनाहिल स्कूल में हाशिम का सबसे करीबी साथी रहा और हर गुजरते दिन के साथ उनका रिश्ता मजबूत होता गया। जब हाशिम 4 साल का था, जो अपने 2 प्यारे पालतू जानवरों माशा नामी बली और सुनी नामी तोते के साथ रहता था। माशा और सुनी दोनों अपनी शरारती हरकत और जहानत के लिए बदनाम थे। हाशिम जब भी अपने खिलौनों से खेलने में मसरूफ़ होता तो माशा और सुनी चुपके से वहाँ से निकल जाते और टैग लगाने का अपना खेल शुरू कर देते। माशा धीरे धीरे रेंगती हुई सुनी का पीछा करती, जबकि सुनी अपने रंग बरंगे परों को फलफलाते हुए जोर से सिसकती। उनकी चंचल लड़ाइयाँ अक्सर फर्जी लड़ाइयों में बदल जातीं, जिसमें माशा सुनी पर ठोकरें मारती और सुनी माशा की दम पर चुटकी बजाती। हाशिम मुदाखलत करने के लिए दौड़ता, हंसता और डांटता, माशा सुनी लड़ना बंद करो। इसने दोनों को अलग करने की कोशिश करते हुए कहा। उनके कच्चे मकानात के बावजूद हाशिम अपने पालतू जानवरों को पसंद करता था और उनकी सेहत के बारे में फ़िक्रमंद था। वो नरमी से उन्हें डांटा, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि वो एक दूसरे को तकलीफ ना पहुंचाए। एक दिन माशा और सुनी का खेल का वक्त कुछ ज्यादा ही शदीद हो गया और उन्होंने एक गुलदान पर दस्तक दी। हाशिम की आंखें तशवीश से फैल गईं जब वो गंदगी साफ करने के लिए भागा। अरे नहीं माशा और सुनी, तुमने ये क्या किया? इसने कहा। माशा और सुनी ने मासूम नज़रों से हाशिम की तरफ देखा, जैसे कह रहे हो कौन हम। हाशिम उनके शरारती लहजे पर हंसे बगैर रह ना सका। इसने दोनों को मजबूती से गले लगाया। इतने जिंदा दिल और मोहब्बत करने वाले साथी मिलने पर खुशी हुई। जैसे जैसे दिन गुजरता गया, हाशिम ने इस बात को यकीनी बनाया कि माशा और सुनी पर गहरी नज़र रखें, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि उन तीनों के खेलने का वक्त महफूज और तफरीही रहे। इस अफरातफरी के बावजूद जो वो कभी कभी पैदा करते हैं, हाशिम जानता था कि वो खुशकिस्मत है कि माशा और सुनी को इसके बेहतरीन दोस्त हैं। वो इसकी ज़िंदगी में खुशी और हंसी लाए और वो दुनिया की किसी चीज़ के लिए उनका सौदा नहीं करेगा। हाशिम एक क्यूरियस 5 साल का लड़का किचन में अपनी बली माशा और 7 साला तोते सुनी के साथ खेल रहा था। माशा काउंटर पर बैठा था, जबकि सुनी हाशिम के कंधे पर था। अचानक हाशिम की माँ आ गई और हाशिम की तसव्वुराती दुनिया बेहक अलिफाटे। इसने सोचा, किया हो अगर माशा सुनी को पकाने का मंसूबा बना रही हो। हाशिम की आंखें हैरत से फैल गईं जब इसने माशा की तरफ देखा, जो बिल्कुल बेगुनाह लग रही थी। वो नहीं चाहता था कि सुनी के साथ कुछ हो, इसलिए वो फौरन माशा और सुनी के दरमियान बैठ गया। मैं सुनी की हिफाजत करूंगा, हाशिम ने कहा, तोते को अपने बाजुओं में लिए हुए। माश, सुनी को मत खाना। माशा ने हाशिम की तरफ देखा, जो शोर की वजह से हैरान लग रही थी। सुनी हाशिम की बेचैनी महसूस करते हुए इसके कान को नरमी से सहलाने लगा। हाशिम की माँ इस मंजर पर हंस से बगैर नहीं रह सके। हाशिम प्यारे, माशा सुनी को पकाने वाली नहीं है, इसने इसे तसल्ली दी। वो तो सिर्फ साथ खेल रहे हैं। हाशिम का चेहरा नरम हुआ और इसने माशा और सुनी की तरफ नई समझबूझ के साथ देखा। इसने सुनी को जोर से गले लगाया और मुस्कुराया, खुश था कि इसके प्यारे पालतू जानवर महफूज और तंदुरुस्त हैं। जब वो तीनों किचन में बैठे तो हाशिम की माँ मुस्कुराए और कहा, इव दोपहर का खाना तैयार करे, कैसा है? हाशिम ने खुशी से सर हिलाया। अपनी माँ और अपने पालतू जानवरों के साथ वक्त गुजारने पर खुश था। हाशिम एक सुबह खराब मूड में उठा। वो नाश्ते के लिए बावर्ची खाने की तरफ चला गया और फिर भी नाखुश महसूस कर रहा था। इसका भाई हज, जो मेज़ पर बैठकर अपना नाश्ता कर रहा था, ने हाशिम के मूड को देखा और इसका मजाक उड़ाया। क्या हुआ भाई, अच्छी नींद नहीं आई? हज ने पूछा, मिजाज हल्का करने की कोशिश करते हुए। हाशिम ने सिर्फ सर हिलाया और बुड़बुड़ाया, मैं आज स्कूल नहीं जाने वाला। इसकी माँ हैरान हुई। क्या हुआ हाशिम, तुम्हें स्कूल जाना पसंद है? इसने पूछा। हाशिम ने एक अज़्म भरी नज़रों के साथ इसकी तरफ देखा। मुझे आज 50 रुपए चाहिए उम्मी, इसने कहा। इसकी माँ ने इसे पैसे दिए, ये जान कर के वो इसका किया करने वाला है।
हज़ ने मुदाखलत की, प्लान किया है छोटे भाई, कुछ मछली खरीदने जा रहे हो? हाशिम सिर्फ एक चुलबुला सा मुस्कुराहट के साथ बाहर की तरफ निकल गया, जबकि हज़ अभी भी थोड़ा सा नाराज़ नज़र आ रहा था। जब वो स्कूल से घर लौटे तो हाशिम की माँ ने हाशिम के बैग से एक छोटी मछली निकलते देखी। इस पर हैरान हुई। हाशिम, ये तुमने कहाँ से ली? इसने हंसते हुए पूछा। हाशिम ने शरारत भरे अंदाज में मुस्करा कर कहा, मैंने ये दुकान से खरीदी है जो 50 रुपए तुमने मुझे दिए थे। हंस बोला, तुमने मछली खरीदी? इसके बारे में तुम्हारी मंसूबा बंदी किया है भाई? हाशिम ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर जवाब दिया, अगर तुम इसे बाहर फेंकोगे उम्मी, तो मैं कल फिर से एक और खरीद लूँगा। इसकी वालिदा हाशिम की शरारती मंसूबा बंदी पर हंसने से खुद को रोक ना सकी। अच्छा, मुझे लगता है कि हम तुम्हारी जेब के पैसे का बेहतर इस्तेमाल तलाश करना पड़ेगा, नाजुक छोटे। इसने मुस्कुराते हुए कहा। हज़ ने मज़ीद हाशिम से मजाक किया, तुम कितने शरारती हो छोटे भाई, मैं तुम्हें मछली वाला कहना शुरू करने वाला हूँ। हाशिम हंसा, जानते हुए कि वो कुछ बच कर निकल गया है, और इसकी वालिदा ने मोहब्बत से इसके बालों को बखेर दिया। हज़ ने हाशिम को मजाक से धक्का दिया और दोनों भाइयों ने इकट्ठे हंसी माओ।